हेलो एवरीवन, आप है कैसे? आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल्स, जिस चैप्टर का नेम है ट्रायंगल्स। ओके, चैप्टर 20, चैप्टर नेम ट्रायंगल्स। ओके, अब यहाँ पे ट्रायंगल जो हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में कुछ पॉइंट को पहले हम बेसिक्स पॉइंट को समझेंगे और इससे आगे हम इसको करेंगे। तो हम इसमें स्टेप में पढ़ेंगे कोलिनियर, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स, इसके बारे में हम समझेंगे। ट्रायंगल में हम ये कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट के बारे में हम समझेंगे। चलिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कोलिनियर। क्या समझेंगे? कोलिनियर क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में हम अभी समझेंगे, आगे क्या होता है। चलिए, कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं पहले हम फॉर एग्जांपल से इसको समझेंगे, उसके बाद हम आगे लेंगे। कोलिनियर पॉइंट्स एग्जांपल से पहले समझते हैं। कोई एक लाइन है, इसी लाइन पे एक ही लाइन है, इसी लाइन पे मतलब एक पॉइंट है जिसका नेम है ए, फिर एक पॉइंट है जिसका नेम है बी, अदर पॉइंट सी, फिर एक पॉइंट है इसका नेम है डी। मतलब इसी लाइन पे आपको पॉइंट कितना है, मतलब ए बी सी डी, इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट इसी लाइन पे क्या करेंगे, लाइज करेंगे। तो एक ही लाइन पे जो ऑल सारे पॉइंट जो है लाइज करेंगे, तो इसी को हम कहेंगे कोलिनियर। कोलिनियर किसको कहेंगे? एक ही लाइन पे मतलब 3 4 5 6 7 जितना हो सके वो पॉइंट उसी लाइन पे लाइज करेगा, मतलब उसी पॉइंट से लाइन, उसी पॉइंट होके ये लाइन होगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। जैसे मान लो पॉइंट ए बी, दूसरा हम समझाते हैं यहाँ पे, जैसे ए बी सी डी, मतलब इसी लाइन पे ऑल पॉइंट क्या कर रहा, ए बी सी डी टोटल पॉइंट इस पे लाइज कर रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। तो इसका हम डिफाइन करते हैं। ओके, द पॉइंट्स मतलब एक से अधिक है इसलिए पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सेम, which lies on the same straight line, the same straight line are called collinear point। ठीक, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे द पॉइंट्स मतलब बहुत सारे पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाइज करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं इस टाइप से, ऑल द फोर, टोटल कितना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट में ऑल द 4 पॉइंट्स नेम क्या क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी सी डी। ये जो है
लाइज ऑन द, यहाँ पे ये टोटल ऑल द ए बी सी डी, ये आपको पॉइंट है, लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब ये टोटल पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाइज करते हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर। ओके, तो नॉर्मल में हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, हिंस द पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोलिनियर, कोलिनियर्स पॉइंट। ओके, तो यह आपका कोलिनियर का डिफाइंड हो गया है, इसको देखो तब तक। अभी जो हम डिफाइंड जो किए हैं वो कोलिनियर का था, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं। चलिए सेकेंड नंबर में हेडिंग डालते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर, नॉन सॉरी चलिए नॉन कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं, इसके बारे में अब हम डिफाइन करते हैं। चलिए पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं किसको। ओके, चलिए कोई एक लाइन हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ किए। ओके, अब ये जो लाइन जो ड्रॉ किए, इस पॉइंट को एक यहाँ पे पॉइंट है आपको बन रहा है, चलिए यहाँ पे अदर फिगर एक पॉइंट आपको यहाँ बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे हो रहा, ये जो सॉरी चलिए एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, कहीं कहीं पे हम पॉइंट दे देते सब करने में, ई एच कुछ भी लिख सकते हैं, जी एफ एनी, मतलब एनी नंबर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नॉन कोलिनियर में क्या होता है, जो कि ऑल पॉइंट है बट एक ही लाइन में लाइज नहीं करता है, मतलब सेम ही लाइन में लाइज नहीं करता, वो अलग अलग है। तो जैसे मान ली यहाँ पे हम इसको एग्जांपल से ये करते हैं, इसका ये है कि ये जो है ऑल पॉइंट एक ही लाइन में लाइज करता है, तो इसी को हम कहते हैं कोलिनियर। ये जो है इसमें कितना पॉइंट है, 1 ई एच जी एफ, ये जो है ई जी जो है एक ही पॉइंट में लाइज करते हैं, बट जो ये अदर 2 पॉइंट जो है ये इस लाइन से इधर है और इस लाइन के अबव बिलोंग्स है, बिलो है। तो ये एक ही लाइन पे ये ऑल पॉइंट लाइज नहीं करते हैं, तो इसी को हम करेंगे कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसका डिफाइन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द पॉइंट्स which do not lies on the same straight line, are called non-collinear पॉइंट्स। ओके, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे वो लाइज नहीं करता, तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे दे दिए गए जिसको हम
थोड़ा सा वाइटनर से इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे डू नॉट लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पे वो जो है पॉइंट लाइज नहीं करेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं कुछ डायग्राम के अकॉर्डिंग। डायग्राम से तो हम समझा दें, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं क्लियरली, हम ये भी जान सकते हैं इस पे क्लियरली, क्लियर रूप से ये जान सकते हैं द पॉइंट, कोई भी है, द पॉइंट्स, जो भी पॉइंट ई एफ जी एच, यही पॉइंट है, डू नॉट लाइज, डू नॉट लाइज, लाइज का दें, डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो है सेम स्ट्रेट लाइन पे लाइज नहीं करता। तो नॉर्मली हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं इसको हिंस में, हिंस में ये बोल सकते हैं यहाँ पे, these points E F G H are non-collinear points। इस टाइप से हम इसको बता सकते हैं। मतलब ये जो टोटल लाइन है ये क्या है, ये जो टोटल पॉइंट है ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा। तो यहाँ तक तो हम अभी ये भी समझे, ये भी इतना हम समझे कि ये इस चैप्टर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के बारे में अभी हम समझे। तो कौन सा कोलिनियर पॉइंट है, कौन सा नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो इसके बारे में अभी समझे। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हेडिंग जो चैप्टर पर है, अब ट्रेंगल के बारे में हम समझते हैं। ओके, तो यहाँ तक हो चुका है, तो अब यहाँ पे हम ट्रेंगल, चलिए अब नेम है ट्रेंगल्स, इसके बारे में समझेंगे। ट्रेंगल, इसको पूरा डिटेल से कुछ ट्रेंगल को जानेंगे। आप लोग पहले से पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिसको रिमेम्बर भी होगा, तो मतलब ट्रेंगल को कैसे किया जाता है, ये सब पहले से आप लोग पढ़े होंगे। ओके, तो इसी के बारे में हम समझते हैं, ट्रेंगल के बारे में। चलिए, जो भी डिफाइन है हम कर सकते हैं साइड में। चलिए, तो यहाँ पे ट्रेंगल के पहले हम इसको समझते हैं, आखिर ये ट्रेंगल कैसे होता है, ट्रेंगल है क्या। देखिए, नॉर्मली हम इसमें जितना यहाँ पे कॉर्नर है, कॉर्नर को हम नॉर्मली वर्टेक्स से भी जानते हैं, ए बी सी, इसको वर्टेक्स कहेंगे। ओके, तो इसमें ये समझेंगे इसमें कॉर्नर कितना है, इस ट्रेंगल में हम ये भी समझेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर में यहाँ पे हम इसको करते हैं, इस ट्रेंगल के बारे में अभी करते हैं, उसके बाद डिफाइन करेंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में इसमें पहले हम चेक करेंगे इसमें वर्टेक्स कितना है, वर्टेसेज, इसमें वर्टेसेज चेक करेंगे तो ए बी सी, ये नॉर्मली होगा ए बी एंड सी, ये मेरा क्या है, वर्टेक्स है। अब इसमें साइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ये एक साइड हो गया और ये साइड हो गया और ये साइड हो गया, मतलब 3 साइड है। साइड का भी नेम हम लिख सकते हैं, ए बी एक साइड इसको बोल सकते हैं, इसको एक बी सी साइड बोल सकते हैं, एक इसको सी ए साइड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें सेकेंड नंबर में साइड, साइड इसमें जो साइड है उसका हम नेम डाल दें, ए बी साइड, उसके बाद बी सी एंड सी ए, ये सब आपको क्या है, साइड्स हैं। अब इसमें ये भी जानेंगे हम इसमें एंगल कहाँ कहाँ ड्रॉ होता है। ओके, अब ध्यान समझे, एंगल आपको जब भी होगा तो यहाँ पे जो बन रहा है ये एंगल आपको बन रहा है, यहाँ पर भी ये जो है ये कॉर्नर के इंटरनल पार्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल। तो यहाँ पे हम ये भी जान सकते हैं इसमें 3 नंबर में एंगल,
एंगल्स। एंगल्स इसमें कौन कौन होगा? एंगल ए, एंगल के बारे में हम समझे थे कि एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल बी एंड एंगल सी। मतलब ये नॉर्मली हम ये हम समझा चुके हैं कि इसमें वर्टेक्स कितना होता है और साइड कौन कौन सा होता है ये भी दिखा दिए हैं और एंगल भी आपको दिखा दिए हैं। अब इस ट्रायंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे कैसे करके हम लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल है नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हम ये भी इस ट्रायंगल में अभी सिर्फ हम ट्रायंगल के बारे में समझते हैं, उसके बाद आगे जो होगा देखा जाए। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए पे एंगल बन रहा है, आपको ए पे एंगल बन रहा है तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकेंगे। यहाँ पे इसको एंगल तो इस पे भी बन रहा है, इस पे भी बन रहा है, तो हम एंगल ए बी सी मतलब बी पे एंगल बन रहा है, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ट्रायंगल को। ठीक है, जिसमें इस टाइप से नहीं होगा। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे, देखो बी सी कोई भी डायग्राम हम जैसे नॉर्मली लेते हैं, बी सी का अपोजिट एंगल कौन है? बी सी। जैसे हम दूसरा कलर से इसको हम हिंट कर रहे हैं, कौन सा कलर, चलिए यहाँ पे बी सी ये है, आपको बी सी ये है, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? ए होगा। अपोजिट एंगल क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं द एंगल अपोजिट टू साइड टू द साइड, अपोजिट टू द साइड मतलब BC को हम देखेंगे, BC का अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल ए होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BC आपको लाइन है इज, इसका एंगल क्या होगा? ए होगा। नॉर्मली हम ऐसे टोटल को इसी टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट। जैसे मान लो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, AC को देखेंगे, AC ये है, इसका अपोजिट एंगल ये AC है, इसका अपोजिट एंगल देखेंगे तो ये आ रहा है एंगल B। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं द एंगल अपोजिट टू द साइड क्या? AC, CA AC एक ही बात हुआ। AC का आपको क्या बनेगा? एंगल B बनेगा। अब यहाँ पे अब ये भी समझेंगे हम, ये AB क्या है? ये AB का अपोजिट एंगल क्या बनेगा? C बनेगा। तो यहाँ पे थर्ड में लिख सकते हैं द एंगल अपोजिट टू द साइड कौन सा साइड लेंगे? AB जो साइड लेंगे उसका एंगल क्या बनेगा? एंगल C बनेगा। मतलब ये हम बता दिए कि इसका एंगल कौन सा बनेगा, इस लाइन का एंगल ये बनेगा, इसका एंगल। तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने अभी रिप्रेजेंट किए हैं, आप लोग को समझाए हैं। अब इसका डिफाइंड ट्रायंगल का तो डिफाइंड तो अभी नहीं किए, सिर्फ इसको डायग्राम के बारे में समझे, कहाँ पे क्या बनेगा और किस साइड का अपोजिट एंगल कैसे होगा, अभी सिर्फ हम इसके बारे में बताए हैं। चलिए अब इस ट्रायंगल को हम फिर से एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करके समझाने का कोशिश करते हैं। ओके, तो यानी अदर कलर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एक ट्रायंगल नॉर्मली हम ले लेते हैं। चलिए ये आपको एक ट्रायंगल है। अब इसमें अदर कलर, चलिए अब इस एंगल को ये देखेंगे, ये जो आपको जो भी दिया गया ABC ये दिया गया ट्रायंगल का जो भी वर्टेक्स था, जो भी साइड था और किसका अपोजिट क्या था, AB का अपोजिट क्या आता था, AB का अपोजिट एंगल से आता था। ये सब के बारे में हम
अभी बता चुके हैं। अब सिर्फ हम इसका डेफिनेशन के बारे में बताते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, ये ट्रायंगल क्या है। यहाँ पे हम दूसरा कलर, ये ट्रायंगल जो है, दूसरा कलर को थोड़ा डीप कर देते हैं। ओके, ये ट्रायंगल जो है, ये आपको क्या है, ये ट्रायंगल, ये जो है बॉन्डेड है, मतलब चारों साइड से क्या है, बॉन्डेड है। ये ट्रायंगल क्या है, बॉन्डेड है आपको। ये ट्रायंगल आपको क्या बन रहा है, बॉन्डेड है। ये आपको बॉन्डेड है तो ये क्या हुआ, एक बॉन्डेड ही फिगर होगा ना। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय, ये जो है, ये आपको क्या है, एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट, थ्री लाइन सेगमेंट। ये फिगर जो है थ्री लाइन सेगमेंट से क्या है, बॉन्डेड है। तो इसका डिफाइन ये भी हो सकता है, एक क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। नॉर्मली यही है, एक दो तीन, मतलब थ्री लाइन सेगमेंट से ये ट्रायंगल क्या है, बॉन्डेड है। जो कि बॉन्डेड है इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। तो यहाँ पे इसका डिफाइन ऐसे लिखे, एक क्लोज फिगर, एक क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, थ्री लाइन सेगमेंट, थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल, इज कॉल्ड ट्रायंगल। जो थ्री लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड होगा उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल कह लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे लिखते हैं वी डिनोटेड बाय, मतलब इसको सिंबल में हम डिनोटेड बाय ट्रायंगल, ट्रायंगल को ऐसे करके हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, नॉर्मली हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल को सिंबल में कैसे हम, ट्रायंगल बाय द सिंबल, ट्रायंगल को हम सिंबल में इस टाइप से दिखा सकते हैं। तो ये आपको एक पॉइंट बन गया, ट्रायंगल को ऐसे हम दिखा सकते हैं। चलिए, कलर चेंज, सॉरी, ट्रायंगल को हम दिखा सकते हैं, चलिए ऐसे करके हम इसको दिखा सकते हैं, और ये भी एक सिंबल में आपको इसको भी दिखा सकते हैं। तो ये इतना में हम इसको क्या कर से डिनोट करके शॉर्ट में दिखा सकते हैं। शॉर्ट में ट्रायंगल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट में ट्रायंगल को ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओके, तो ये आपको ट्रायंगल हो गया। चलिए, तो यहाँ अभी हम ट्रायंगल तक समझे हैं, तो इस अभी तक यहीं रहने दीजिए। इसका नेक्स्ट क्लास हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का टाइप्स, मतलब टाइप समझेंगे पार्ट। तो ये भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं, इसके आगे हम आगे क्लास में करेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। तो मतलब पार्ट ऑफ ट्रायंगल भी बन सकते हैं और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एक ही बात हुआ। तो ये हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।